क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अवेलेबल है, हाउ मैनी सेक्शंस इन पाकिस्तान पिनल कोड 1860। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए थे, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। 564, 561 और 535। जो असल में पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सेक्शंस मौजूद हैं वो हैं 511। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 420 पीपीसी डील्स विद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये दुरुस्त था। नंबर नेक्स्ट, सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस, ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग एट नाइट। तो इसका जो आंसर था ये सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 4, whoever dishonestly receives or retains stolen property shall be punished with। तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो whoever unlawfully by the use or show of force or by threats of any, तो इसका जो राइट आंसर था ये हाईजैकिंग था, बी। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 392 पीपीसी डील्स विद पनिशमेंट ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त था, रॉबरी। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 375 पीपीसी डिफाइंस रेप। ऑप्शन ए दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 365 बी ऑफ पीपीसी डील्स विद। तो ये डील करता है किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज ईटीसी। ऑप्शन नंबर बी वाज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज प्रोवाइडेड इन। तो जो पनिशमेंट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, ये प्रोवाइड की गई है सेक्शन 342 ऑफ पीपीसी के अंदर। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstances limits is said। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त है, ऑप्शन ए, wrongfully to confine that person। क्वेश्चन नंबर 11, arish and damans shall payable to victim and if he dies to his heirs according to their shares। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था सी। नेक्स्ट 12, क्वेश्चन नंबर 12, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर लॉयर्स आर आउटलाइन बाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 13, द लॉयर्स कैन सीक फॉर एडजर्नमेंट ओनली टू। एडजर्नमेंट जो है ये सीक करते हैं लॉयर फॉर प्रॉपर रीजन। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, एडवोकेट विल यूज इट्स प्रीवियस डेजिग्नेशन और पोस्ट सच एज रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जस्टिस, एक्स अटॉर्नी जनरल एट्सेट्रा। तो इसका जो दुरुस्त था बी, नो। कोई भी जो वकील है एज वकील, रिटायर्ड जस्टिस, एक्स अटॉर्नी जनरल या रिटायर्ड जज हो, तो और वो वकालत के शोबे में बाद में आए, तो वो अपने साथ जो उसकी एक्स डेजिग्नेशन है वो यूज़ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल पर्सनल क्लैशेस बिटवीन एडवोकेट्स शुड बी स्क्रैपल्सली अवॉइडेड। 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 16, अ लॉयर मस्ट ऑलवेज। तो जो लॉयर है ही मस्ट ऑलवेज बी एनकरेजिंग टुवर्ड्स हिज जूनियर्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एन एडवोकेट इज काउंसिल इन अ केस एंड ही इज आल्सो विटनेस इन इट, ही मस्ट अपीयर एज विटनेस बिफोर कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 18, कैन एडवोकेट ऑफर्स हिज सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त है, नो। नो एडवोकेट ऑफर्स हिज सर्विसेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, is it the duty of advocate to uphold at all the times dignity and high standing of his profession। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी दुरुस्त है, yes it is the duty of advocate। क्वेश्चन नंबर 20, an advocate is bound to give copies of written statement and etc which he files in court too। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है बी, अपोज्ड काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 21, advocate shall not accept professional employment ordered to him as a result of।
क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन ए, एन अनलाइसेंस्ड पर्सन। Question number 22. As per Order 39, Rule 5 of CPC, an injunction directed to corporation is binding upon. तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है सी, कॉरपोरेशन एंड अपॉन ऑल ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशंस। क्वेश्चन 23. देयर आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 24. ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी कंटेन्स हाउ मच रूल्स। तो इसका 24 का जो राइट आंसर है ए, यानी कि 10 रूल्स जो हैं वो सीपीसी के ऑर्डर था। क्वेश्चन नंबर 25. वेयर ए जजमेंट डेटर डज नॉट अपीयर बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अपॉन शो कॉज नोटिस द कोर्ट विल इशू। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है, तो ऐसे शख्स के बारे में जो कोर्ट है वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी कर सकती है। तो जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 25 का। जो क्वेश्चन नंबर 26 था, नो रिव्यू पिटिशन कैन बी ग्रांटेड विदाउट सर्विंग। तो इसका जो दुरुस्त आंसर था वो था नोटिस टू अपोजिट पार्टी। Question number 27. Section 115 of CPC deals with revision. Question number जो 27 है, Section 115 of CPC deals with revision. Next question number 28. Under which section court has saving of inherent power? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर था वो था बी, सेक्शन 151 सीपीसी के तहत कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 29. अंडर विच सेक्शन कोर्ट हैव पावर टू इशू कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 75 नंबर। नेक्स्ट, हाउ मच टोटल आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 280 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 31. व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इनफोर्स्ड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32. लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इंटरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी। तो ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि वाइड। क्वेश्चन नंबर 33. राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस गिवन इन। तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 10A। क्वेश्चन नंबर 34. द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज पास्ड और एनेक्टेड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन ए, यानी कि 22 मार्च 1898। क्वेश्चन नंबर 35. नेक्स्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 contains how many sections। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 565। सीआरपीसी के अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो 565। क्वेश्चन नंबर 36. सेक्शन 190 सीआरपीसी डील्स विद कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट। 36 का जो राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37. व्हेन अ पाकिस्तानी commits an offence at any place without any beyond the limits of Pakistan, he may be dealt with in respect of such offence। तो इसका जो राइट आंसर है ये है एट एनी प्लेस विद इन पाकिस्तान एट विच ही मे बी फाउंड। ऑप्शन ए जो है ये इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 38. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन police officer can summon any person to attend investigation under which section of CRPC। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 175। क्वेश्चन नंबर 39. व्हेन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एब्रोगेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर 1958। क्वेश्चन नंबर 40. रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी रिटायरमेंट एज ऑप्शन बी दुरुस्त है, 65 ईयर्स। 41 क्वेश्चन नंबर. रिटायरमेंट एज ऑफ जज हाई कोर्ट
तो ये ऑप्शन ए दुरुस्त है, 62 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 42, in financial matters or future obligations other than hudud cases or any other special law, number of witnesses required is, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि ऑल ऑफ अबव, 2 men और 1 man and 2 women। क्वेश्चन नंबर 43, हेबियस कॉर्पस मीन्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस अ डिटेनिंग बॉडी इन। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मच टाइप्स ऑफ रिट्स, तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मच हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। 46, थ्योरी ऑफ कमांड इज गिवन बाय, तो 46 का जो राइट आंसर है वो है जॉन ऑस्टिन। Question number 47, in which of the following the witness asked question by the lawyer of the opposing party, जब opposing party का lawyer जो है वो question करे तो इसको हम क्या बोलते हैं। Question number 47 का जो right answer है वो है option A, cross examination। 48, question number under QSO who is bound to determine competency of witness, तो जो question number 48 का right answer है वो है A, यानी कि court। 49, customs और considered as primary source of law, 49 का जो आंसर ए। 50, international treaties और contracts which may exist between, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का जो ऑप्शन ए है, 2 or more states, ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 51, pacta sunt servanda means treaties are bounding upon parties and treaties must be kept, तो बोथ जो हैं ये दुरुस्त हैं, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सी इसका दुरुस्त। 52, अ स्टेट मस्ट पोजेस, तो ऑप्शन जो बी है ये दुरुस्त है। स्टेट के पास पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, टेरिटरी भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, वेयर इज प्रिंसिपल सीट ऑफ आईसीजे, तो ऑप्शन बी दुरुस्त है। द हेग के अंदर आईसीजे की जो प्रिंसिपल सीट है। क्वेश्चन नंबर 54, आईसीजे कंसिस्ट्स ऑफ, तो कंसिस्ट्स ऑफ 15 जजेस, ऑप्शन ए जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 55, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय विद म्यूचुअल कंसेंट, ऑप्शन ए 55 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 56, फॉरेन नेशनल इन पाकिस्तान आर सब्जेक्ट टू पाकिस्तानी लॉ, 56 क्वेश्चन का ऑप्शन ए दुरुस्त है। 57 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कमांड इज गिवन बाय, जो थ्योरी ऑफ कमांड है ये जॉन ऑस्टिन ने दी थी, ऑप्शन ए दुरुस्त है। 58 क्वेश्चन, आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैच्यू प्रोवाइडेड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, 58 क्वेश्चन का ऑप्शन ए दुरुस्त है। 59 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में हैव द पावर टू टेक सो मोटो, दिस पावर इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, आर्टिकल 184 के तहत ये पावर दी गई है। क्वेश्चन 60, सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर विच आर्टिकल, जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास वो आर्टिकल 186 के तहत है, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। 61, अपील कैन फाइल अगेंस्ट इन सिविल सूट, जो अपील है वो किस किस चीज़ के खिलाफ की जा सकती है, तो वो डिक्री और जजमेंट दोनों के खिलाफ की जा सकती है, तो ऑप्शन सी बोथ वाला दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट, डिफेक्टो मीन्स, डिफेक्टो मीन्स, तो डिफेक्टो मीन्स इनफैक्ट, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। 63 क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद स्टे ऑफ सूट, तो स्टे ऑफ सूट के साथ कौन सा सेक्शन जो सीपीसी का वो डील करता है, ऑप्शन डी जो है ये दुरुस्त है, सेक्शन 12 जो है वो डील करता है स्टे ऑफ सूट के साथ। नंबर नेक्स्ट, विच सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 64, विच सेक्शंस डील्स विद रेस जुडिकाटा, तो इसका ऑप्शन जो है बी दुरुस्त है, सेक्शन जो 11 है सीपीसी का वो रेस जुडिकाटा के साथ डील करता है। 65 क्वेश्चन, इंजरीज सच हार्म विच इज कॉज टू बॉडी माइंड एंड रेपुटेशन, तो ये ऑप्शन जो डी है ये दुरुस्त है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 66, इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अपीलेबल, यस और नो, ऑप्शन सी जो है वो नन ऑफ अबव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यस।
क्वेश्चन नंबर 67, रिटर्न ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री, नॉट अ डिक्री, नन ऑफ अबव। तो बी जो है ऑप्शन ये दुरुस्त है, इट इज़ नॉट अ डिक्री। क्वेश्चन नंबर 68, द ओनर्स ऑफ प्रूविंग द ड्यू सर्विस ऑफ समन इज ऑन प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और पोस्टल एम्प्लॉय। तो जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन ए, प्लेंटिफ। Question number 69. In revision, notice to the party is necessary or not necessary? तो ऑप्शन जो बी है वो दुरुस्त है, it is not necessary. Number next, question number 70. Jurisprudence is science of law said by. तो ये जो jurisprudence है ये science of law है, तो ये कहा था सॉलमन ने, ऑप्शन ए दुरुस्त है। Question number 71. Martial law is a law applied in the administration of military justice. तो it is true. 72. Kind of legislation. तो legislation की दो अकसाम होती हैं, ऑप्शन जो ए है वो दुरुस्त है। Question number 73. According to Austin, precedent is a judicial law and judiciary law. ये बोथ हैं, ये दोनों दुरुस्त हैं ऑप्शंस, तो ये जो सी है ये दुरुस्त है। 74. Legislation means the making or the settling of law. Yes, it is true. ऑप्शन ए जो है ये राइट है। 75 क्वेश्चन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। जो इस्लामिक लॉ का जो प्राइमरी सोर्स है वो होली कुरान, सुन्ना, इजमा और क्यास है, ऑप्शन जो सी है ये दुरुस्त है। 76. हु फाउंडेड द कूफा स्कूल। तो जो कूफा स्कूल ऑफ थॉट था ये इमाम अबू हनीफा ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 77. हु फाउंडेड द शिया स्कूल ऑफ थॉट। शिया स्कूल ऑफ थॉट इमाम जाफर अल सादिक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 78. फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस लेड बाय। जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की जो फाउंडेशन थी उसकी बुनियाद इमाम अबू हनीफा ने रखी थी, ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 79. इमाम अबू हनीफा वॉज बॉर्न इन। इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए, तो ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। इमाम शाफी वॉज बॉर्न इन। इमाम शाफी पैदा हुए 150 हिजरी में गज़ा के मुकाम पे, तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 81. डाइंग डेक्लेरेशन में भी ओरल और रिटन बोथ ऑफ अबव, दोनों हो सकती हैं। जो डाइंग डेक्लेरेशन है तो ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी। क्वेश्चन नंबर 82. जो लीडिंग क्वेश्चन है ये किस आर्टिकल के अंदर QSO के तहत डिफाइन की गई है, तो ये है आर्टिकल 136, ऑप्शन ए।